इंडिया की नई रफ्तार। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेस वे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। सिर्फ 12 घंटे में दिल्ली टू मुंबई। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। सिर्फ 3.5 घंटे में दिल्ली टू जयपुर। मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये राजस्थान की देश की प्रगति के दो मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे की सौगात। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। चौबीस की जीत का एक्सप्रेसवे। तरक्की का वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये देखकर के मैं कह रहा हूं ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो ये तो 2024 का ट्रेलर है, पूरी फिल्म पूरी पिक्चर अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के विकास के अध्याय में एक्सप्रेसवे का एक नया चैप्टर जोड़ दिया है। दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे की उन तमाम बारीकियों की जानकारी दी जो आपके लिए भी जानना जरूरी है। इसके अलावा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो दावा किया है वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। देश को मिली रफ्तार की नई सौगात। देश की उन्नति का विकास पथ। आधुनिक विकास का संपूर्ण स्वदेशी अध्याय। ये देख करके मैं कह रहा हूं ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान की उन्नति और हिंदुस्तान की विकास गाथा का नया अध्याय आज राजस्थान के दौसा में लोकार्पित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज का उद्घाटन कर दिया। दौसा में हाईवे के उद्घाटन में पीएम ने कहा कि ये विकसित होते भारत की भव्य तस्वीर है। जब ऐसी एडवांस सड़कें बनती हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेस वे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार पिछले 9 साल से देश के विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स पर
बड़ी रकम खर्च की जा रही है। इस साल के बजट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ये रकम 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे की खासियत बताते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की तस्वीर बदल देगा। ये एक्सप्रेसवे बंदरगाहों, लॉजिस्टिक पार्क को कई राज्यों से जोड़ेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये राजस्थान की, देश की प्रगति के 2 मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ताकत मिलेगी। ये रोड और फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा और राजस्थान सहित पश्चिम भारत के अनेक राज्यों को बंदरगाहों से जोड़ेंगे। इससे लॉजिस्टिक्स से जुड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट से जुड़े, भंडारण से जुड़े अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए नई नई संभावनाएं अभी से ही बननी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष है। जब ये तैयार हो जाता है तो किसान, स्टूडेंट, व्यापारी सभी को सुविधाएं मिलती हैं। ये सारे प्रयास भविष्य में करोड़ों रुपए बचाएंगे, देश का समय बचाएंगे। साथियों, सबका साथ, सबका विकास राजस्थान और देश के विकास के लिए हमारा मंत्र है। इस मंत्र पर चलते हुए हम एक सक्षम, समर्थ और समृद्ध भारत बना रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष को भी जमकर फटकार लगाई। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बॉर्डर से जुड़े गांवों का इसलिए विकास नहीं करती थी क्योंकि वो डरती थी कि हम बॉर्डर पर सड़क बना देंगे तो दुश्मन उन्हीं सड़कों पर चलकर आ जाएगा। कांग्रेस जिस तरह चीजों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की राजनीति करती है, उसमें विकास के कार्य कांग्रेस नेताओं द्वारा अधिकतर पटक ही दिए जाते हैं। ना ये लोग खुद काम करते हैं और न ही काम करने देते हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जैसे एयरपोर्ट होता है, भविष्य में ड्रोन पोर्ट भी बनाया जाएगा। अभी ड्रोन 200 किलो तक सामान लेकर उड़ सकता है। जल्दी ही इससे 1000 किलो तक के सामान की डिलीवरी हो पाएगी। हमारी सरकार ने बहुत प्राधान्य दिया है और कोशिश यही होगी कि यहां रोड हेलीपोर्ट जैसा होगा, वैसे ड्रोन पोर्ट भी होगा। अभी तक 200 किलो का माल ड्रोन पर आसमान में लिया जा सकता है। जल्दी ही टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। 1000 किलो तक होगा तो 4 आदमी हवा में उड़कर यहां तक पहुंच जाएंगे। उसके भविष्य का विचार करते हुए भी उसकी व्यवस्था की गई है। लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम 2024 का साल खत्म होने से पहले भारत का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर कर देंगे। और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विशेष रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात जो बार बार उन्होंने हमारे सामने टारगेट रूप में रखी थी, हमारा ये विश्वास है और ये उद्दिष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जाहिर है 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं और आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जारी विकास परियोजनाओं पर पूरा जोर दे रहे हैं ताकि इन्हीं विकास की परियोजनाओं के दम पर 2024 के विजय पथ का रास्ता तैयार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश के चुनिंदा एक्सप्रेसवे में शामिल है, जहां जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट्स की भी लैंडिंग मुमकिन है और इसके लिए एक्सप्रेसवे पर बाकायदा खास स्थान भी तय किए गए हैं। जी हां, ये एक्सप्रेसवे दरअसल रनवे भी है। एक्सप्रेसवे से उड़ान भर सकेंगे फाइटर जेट। दिल्ली और मुंबई के बीच इसके लिए 53 स्थान चिन्हित किए गए हैं। दिल्ली से दौसा, जो पहले चरण में जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, सिर्फ दिल्ली से दौसा तक 8 पॉइंट्स हैं, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग की पूरी व्यवस्था है। ये सड़क 4 लेयर में बनाई गई है और लैंडिंग के बिल्कुल अनुकूल है। हाईवे की दुनिया में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जल्द ही एक नई मिसाल बनने वाला है। ये एक्सप्रेसवे मॉडर्न है और हाईटेक तो है ही, लेकिन इस पर सफर के दौरान वाहनों और यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर तकनीक से लैस कई फीचर्स भी दिखाई देंगे। यानी जब इस एक्सप्रेसवे से आप गुजरेंगे तो सफर में आने वाली तमाम मुश्किलों का समाधान आपको रास्ते में ही मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक रूल्स का भी पालन करना पड़ेगा। एक्सप्रेसवे का मतलब ना सिर्फ स्पीड, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है, बल्कि जब से ऐसे हाईटेक और बेहद महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे का निर्माण होता है तो उस पर सुविधा और सिक्योरिटी तक जरूरी मसला होता है। ऐसी सड़कों पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियों को सुरक्षित और आरामदायक तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचाना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। इसी लिहाज से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नई बानगी बनने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का मुकाबला दुनिया की किसी भी एडवांस्ड एक्सप्रेसवे से किया जा सकता है। जाहिर है आपको इसमें दिलचस्पी जरूर होगी कि भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर जब आप सफर करेंगे तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, सफर कितना सुरक्षित होगा और साथ ही आपको एक्सप्रेसवे के कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना होगा। इस एक्सप्रेसवे के रेस्ट एरिया में ही ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है, जहां 24 घंटे डॉक्टर्स की मौजूदगी होगी। यानी दुर्घटना की स्थिति में सारी जरूरी मेडिकल सुविधाएं एक छत के नीचे हासिल होंगी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर मरीजों का ऑपरेशन भी किया जा सकेगा। रेस्ट एरिया में ही चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो 24 घंटे खुला रहेगा। इसके दोनों ओर पेट्रोल पंप होंगे। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ रेस्टोरेंट होंगे, जहां साउथ इंडियन से लेकर चाइनीज फूड तक आप चटखारे लेकर खा सकेंगे। अगर आप बच्चों के साथ इस एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहे हैं तो फन पार्क भी मिलेगा। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर ग्रामीण हाट भी बन रहा है, जहां हैंडीक्राफ्ट आइटम बिकते नजर आएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों की सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हर 500 मीटर के दरमियान सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि सफर करने वालों की सुरक्षा की पूरी निगहबानी होती रहे। इस एक्सप्रेसवे पर आपने यात्रा शुरू कर दी तो कैमरों के जरिए पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा, यानी कहां चढ़े और कहां उतरे। जाहिर है अगर कोई वारदात हो गई तो पुलिस के पास पूरी डिटेल होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुविधा और सिक्योरिटी तो आपको मिलेगी ही, लेकिन इस पर सफर करने के दौरान आपको कुछ खास नियमों का भी ख्याल रखना होगा। मसलन आपके वाहन की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा अगर हुई तो ऑनलाइन चालान कट जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पर हर जगह स्पीड मीटर लगे हुए हैं, यानी आपकी रफ्तार तय लिमिट से ज्यादा हुई तो गाड़ी के रिकॉर्ड में मौजूद मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा और चालान भी एक्सप्रेसवे पर ही कट जाएगा। दिल्ली से दौसा तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सफर के लिए खुल गया है। मतलब 2047 के विकसित भारत के पहले फेज का अद्भुत नजारा आपकी आंखों के सामने कुछ यूं साकार हो रहा है। दौसा से विष्णु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एक और बड़ी खासियत है, वो भी हम आपको बताते हैं। ये कुदरत के साथ तालमेल बिठाने वाला एक्सप्रेसवे है। ये देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इसके दोनों महानगरों के बीच 1350 किलोमीटर से ज्यादा के स्ट्रेच में पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा गया है।
कैसे, जरा ये भी आप समझिए। ये देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ 40 लाख पेड़ लगेंगे, जिसमें से 10 लाख लग गए हैं। नीम, गरबेरा, एरिका, जाइलिन के पेड़ लगाए जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि वाटर हार्वेस्टिंग टैंक भी लगाए गए हैं। 14 लाख लीटर बारिश का पानी इन टैंक्स की वजह से बचेगा। एक खास बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में तकरीबन 85 करोड़ किलो की कमी आने वाली है। 32 करोड़ लीटर पेट्रोल की भी बचत होगी। पेट्रोल सेविंग से तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए बचेंगे, ऐसा अनुमान है। जंगली जानवरों के लिए एनिमल ओवरपास भी बनाया गया है। अब आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का नंबर गेम भी समझाते हैं, यानी हम आपको यह भी बताएंगे कि यह एक्सप्रेसवे कितना लंबा है, कितने राज्यों को कनेक्ट करेगा, कितना समय भी बचाएगा। जरा यह देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई है 1390 किलोमीटर, लगभग 1386 1390 के आसपास इसकी लंबाई है। यह एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, 8 लेन है। एक्सप्रेसवे कुल मिलाकर 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। दिल्ली से मुंबई का सफर, यह दावा किया जा रहा है कि महज 12 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई इस एक्सप्रेसवे के जरिए पहुंचा जा सकेगा। यानी आप सुबह का नाश्ता करके दिल्ली से निकलेंगे और रात का डिनर आप मुंबई में कर सकते हैं। इसके अलावा अब दिल्ली से जयपुर का सफर भी बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि दिल्ली से जयपुर जाने के लिए महज 3.5 घंटे लगेंगे। एक्सप्रेसवे की लागत 1 लाख करोड़ रुपए है। सड़क की लंबाई 1242 है, पहले यह 1424 किलोमीटर लंबा था। 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल इसमें किया गया है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यूं तो बहुत ही खास है, लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि पिछले 9 साल में, मतलब साल 2014 के बाद से अब तक देश में कितने एक्सप्रेसवे का निर्माण हो चुका है और कितने एक्सप्रेसवे निर्माण के अलग अलग चरण में अभी भी हैं। जरा देखिए एक्सप्रेसवे की स्पीड क्या है। एक्सप्रेसवे को अगर आप देखेंगे तो अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो यह जो एक्सप्रेसवे है 109 किलोमीटर लंबा है और इस एक्सप्रेसवे को अप्रैल 2020 से बनना इसका शुरू हुआ था और मार्च 2023 में यह पूरा हो जाएगा। तकरीबन 3500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ इसकी लागत है। इसके अलावा एक और एक्सप्रेसवे है, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बता दें। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो यह 109 किलोमीटर लंबा है। इसमें भी तकरीबन 3,500 करोड़ की लागत है। 2019 से बनना शुरू हुआ और मार्च 2023 में यह भी पूरा हो जाएगा इसी वर्ष। लागत 17,000 करोड़ से बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे बन रहा है। यह 260 किलोमीटर लंबा है। 2018 से शुरू हुआ है और मार्च 2024 में यह पूरा हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे है 119 किलोमीटर का और यह जो है 2023 में पूरा होने जा रहा है। इसके अलावा एक और एक्सप्रेसवे है जिसका नाम है कुंडली मानेसर पलवल। यह 59 किलोमीटर लंबा है। यह अभी निर्माणाधीन है। 2021 से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे है, कटरा तक ये जा रहा है, 669 किलोमीटर लंबा और 2023 दिसंबर में यह भी कंप्लीट होने जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे है वो भी अभी उसका पहला फेज खुल गया है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से डिटेल्स भी बता रहे थे। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज पर गाड़ियों ने रफ्तार भरनी शुरू कर दी है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर नजर दौड़ाना भी एक खास अनुभव है। इस पर सफर के जरिए फर्राटे के साथ साथ अपनी मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे और साथ ही रास्ते में कुदरत के शानदार नजारों से भी आपकी मुलाकात होगी। एक्सप्रेसवे से हमारे रिपोर्टर वरुण भसीन ने जो तस्वीरें भेजी हैं उन्हें आप भी देखिए। 1390 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे, 6 राज्यों से होकर गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे अपने आप में बयां कर रहा है कि वो विकास की राह भारत में किस तरह से अब नजर आती है। पूरी दुनिया इस एक्सप्रेसवे पर नजर डाले बैठी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो कि भारत में उसका पहला फेज बनकर तैयार हो चुका है। अगर हम आपको जानकारी दें तो सोहना से दौसा तक वो पहला फेज अब शुरू हो चुका है और जिसके कारण अब दिल्ली से जयपुर की जो दूरी है वो लगभग 200 जो किलोमीटर के आसपास की है, जो स्ट्रेच खुला है वो महज 2 घंटे में पूरी हो पाएगी।
और ये अपने आप में बयां करता है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि ये जो इस वक्त 4-4 लेन दोनों तरफ आपको नजर आ रही हैं, वो किस तरह से भारत की प्रगति पथ को नजर आने के लिए अब किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसको समझिए, इसको देखिए, इसको जानिए कि किस तरह से ये वो भारत के प्रगति की कहानी लिख रहा है। एक्सप्रेसवे 6 राज्यों को जोड़ेगा, तो वो लॉजिस्टिक्स को लेकर आप सोचिए कितनी कंपनियां, कितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसके आसपास आएंगी और उसी के साथ साथ कितने राज्य जुड़ने से वो व्यापार, वो जो इकोनॉमी की जो पावर होती है, आप सोचिए उसके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। और ये इस वक्त अब वो फेज शुरू होने वाला है जिसमें आपको सभी तरीके की सुविधाएं मिलेंगी और इसमें खास होगा वो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उनके लिए, यानी ईवी के लिए इस वक्त जितनी भी गाड़ियां होंगी उनके लिए अलग से लेन होगी, उनकी चार्जिंग के लिए अलग अलग से स्पॉट्स बनाए जाएंगे और हर 50 किलोमीटर के बाद एक हॉल्ट होगा, रेस्टरूम सर्विसेज होंगी, उसके अलावा रेस्टोरेंट्स होंगे और उसके साथ साथ ये जो तस्वीर है इन 4-4 लेन के बीच में जो अभी हमें नजर आ रहा है वो एक ऐसा गैप है जो अभी तो एक ग्रीन हाईवे के, ग्रीन एक्सप्रेसवे के रूप में हमें नजर आता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर, अगर जरूरत पड़ती है तो इसको भी उस लेन में बदल दिया जाएगा, यानी 12 लेन कुल हो जाएंगी। लेकिन अभी इसको पूरी तरह से ग्रीन एक्सप्रेसवे के रूप में बदला गया है। 40 लाख पेड़ पौधे इस पर लगाए जाएंगे कुल लगभग 1390 किलोमीटर के स्ट्रेच पर। यह जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी रोड अपने आप में बोल रही है कि 50 साल तक टूटेगी नहीं। इस तरह का जो जानकारी है वो एनएचआई की तरफ से आई, यानी कि दशकों तक चलने वाली वो सड़कें, वो पहले से तैयारी की 4 लेन बढ़ानी पड़े। तो ये भविष्य दिखाने वाला एक्सप्रेसवे है जो कि अपने आप में बहुत सी सुविधाओं के साथ तो आ ही रहा है, लेकिन उन 6 राज्यों को जोड़ना, 1400 किलोमीटर का कुल वो स्ट्रेच बनाना, एक दिन में लगभग 37 किलोमीटर का जो कवर करके जो ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, वो अपने आप में बयां कर रहा है कि भारत किस तरह से जो प्रगति का पथ होता है, जो प्रगति की राह होती है, उस पर आगे बढ़ रहा है। वरुण भसीन, जी मीडिया।